हाय बच्चों, हेलो। आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे हैं। नमस्ते मेरे बेटा। आज की क्लास के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ये हमारी YouTube पर बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की सीरीज चल रही है। इसके एक लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको ऑल बेसिक्स कराए। उसके बाद बच्चों के कमेंट आए उस वीडियो पर कि सर हमारे को जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम होती है, हम तो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं। तो इसीलिए लेक्चर नंबर 2 में मैंने जर्नल कराई और जर्नल के साथ में लेजर कराया। ये 1 घंटे की वीडियो है, ये 30 मिनट्स की वीडियो है। आज की इस क्लास में जो अब हमारा बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की सीरीज का लेक्चर नंबर 3 होगा, आज हम इसके अंदर कैश बुक की बात करेंगे और सब्सिडरी बुक्स की बात करेंगे। कैश बुक की बात करेंगे और सब्सिडरी बुक्स की बात करेंगे। तो चलो चलते हैं और बात करना चालू करते हैं कैश बुक और सब्सिडरी बुक्स पर। ध्यान से बात को समझना। सबसे पहले आता है कैश बुक। मेरे बेटा, जैसा इसका नाम है वो ही इसका काम है। मैंने बोला जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। मतलब क्योंकि ये कैश बुक है, इसका मतलब इट इज दैट टाइप ऑफ बुक विच रिकॉर्ड्स ऑल कैश ट्रांजैक्शंस। क्या मैं कहूं भाई, जैसा इसका नाम कैश बुक, अगर इसका नाम कैश बुक है तो इसका मतलब ये रिकॉर्ड भी तो कैश ट्रांजैक्शन को ही करती होगी कि नहीं करती होगी। तो मैं भी तो वही बात करने आया हूं आपसे कि इट इज अ टाइप ऑफ बुक विच रिकॉर्ड्स ऑल कैश ट्रांजैक्शंस। कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी। इसका सिंपल सा रूल है। मैंने आपको एक चीज बताई थी AELIC में कि अगर आप AELIC को अपना बिल्कुल गुरु बना लेते हो तो पूरी जिंदगी में आपको अकाउंटिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल मैं अपने उसी रूल पर कायम हूं और मैं आपसे कहता हूं सीधा सीधा रूल है मेरे दोस्त, सीधा सीधा रूल है। ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला कि मेरे बेटा कैश मेरा एसेट होता है और जो भी चीज एसेट को बढ़ाएगी वो डेबिट में जाएगी और जो भी चीज मेरे एसेट को घटाएगी वो क्रेडिट में जाएगी कि नहीं। इसीलिए कैश बुक के अंदर भी, कैश बुक में भी जो भी आइटम या जो भी ट्रांजैक्शंस, जो भी आइटम या जो भी ट्रांजैक्शंस कैश को बढ़ाती वो कैश बुक के डेबिट में आती, और जो भी आइटम्स या ट्रांजैक्शंस कैश को कम करती वो कैश बुक के क्रेडिट में आती। सीधी सच्ची सिंपल बात तो ये है कि भाई अगर कैश को बढ़ाते तो कैश बुक के डेबिट में आते और कैश को घटाते तो कैश बुक के क्रेडिट में आते। आप कभी कुछ भी भूल जाओ तो इस बात को याद रखना, आपको कैश बुक बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब अगर मैं आगे बात करूं और मैं ये कहूं कि फ्लो चार्ट of
कैश बुक। तो मेरे दोस्त, जब मैं कैश बुक के फ्लो की बात करता हूं तो देखो ध्यान से सुनना, कैश बुक सिंगल कॉलम भी होती है, कैश बुक डबल कॉलम भी होती है, कैश बुक ट्रिपल कॉलम भी होती है, कैश बुक पेटी कैश बुक भी होती है, और इवन पेटी कैश बुक में एक सिंपल पेटी कैश बुक होती है। और एक पेटी कैश बुक ऑन इम्प्रेस्ड बेसिस होती है। एक तो पेटी कैश बुक होती है नॉर्मल वाली, और एक पेटी कैश बुक ऑन इम्प्रेस्ड बेसिस होती है। अगर आपने ये सारी चीज समझ ली तो 110% आपको कैश बुक समझ में आ जाएगी। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके, और सबसे पहली जो बात करते हैं वो करते हैं सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम कैश बुक की। अब जब बात आती है सिंगल कॉलम कैश बुक, जब बात आती है सिंगल कॉलम कैश बुक, इसका सीधा सीधा मतलब है ओनली एंड ओनली कैश। वो केवल और केवल कैश रिकॉर्ड करेगी, उसके अलावा कुछ भी और रिकॉर्ड नहीं करेगी, केवल और केवल कैश रिकॉर्ड करेगी। सर इसका मतलब नो क्रेडिट, नॉट इवन बैंक। भाई साहब बैंक ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड नहीं होंगी। ये तो केवल एक बात मानती है, सबसे बड़ा रोकड़ा, सबसे बड़ा रोकड़ा, सबसे बड़ा पैसा। ये तो एक ही बात को मानती है कि सब कुछ बाढ़ में जाए, सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा है पैसा। ये पैसे को मानती है जो भी मानती है। ठीक है सर, आपकी बात हम बिल्कुल मानते हैं। आगे की बात करो, आगे की बात सुनना ध्यान से। अब आती है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक, अरे देख लें भाई रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, कहीं बाद में दिक्कत हो जाए। हाँ रुक जाओ, हाँ जी सर रिकॉर्ड हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ फिर बात करते हैं मेरे भाई डबल कॉलम कैश बुक की। दोस्त डबल कॉलम कैश बुक जो होती है ना, वो आपने पढ़ा हुआ है कि कैश और बैंक को स्कूल्स में क्या पढ़ा देते थे कि सिंगल कॉलम वो होती है जो कैश को रिकॉर्ड करती है, डबल कॉलम वो होती है जो कैश और बैंक को रिकॉर्ड करती है। यूजुअली ऐसा नहीं होता, टेक्निकली देखा जाए तो ऐसा नहीं होता। डबल कॉलम कैश बुक वो होती है जो कैश एंड डिस्काउंट को रिकॉर्ड करती है। बहुत बढ़िया चीज है, ध्यान से सुनना। अब डिस्काउंट या तो मैं अलाउ करूंगा, क्या मैं कहूं मैं डिस्काउंट अलाउ तब करूंगा जब मुझे पेमेंट मिल रही होगी। एक एक चीज समझना, बोलो क्या मैं कहूं मैं डिस्काउंट तब अलाउ करूंगा जब मुझे पेमेंट मिल रही होगी, और या फिर मैं डिस्काउंट रिसीव कर सकता हूं, और क्या मैं कहूं मैं डिस्काउंट रिसीव तब करूंगा जब पेमेंट देनी होगी। राइट, करेक्ट। तो मेरे भाई अलाउ तो तब करूंगा जब पेमेंट मिल रही है, और रिसीव तब करूंगा जब पेमेंट देनी है। अब ध्यान से सुनना, क्या मैं कहूं अगर मैं डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूं तो ये मेरा एक्सपेंस या मेरा लॉस है कि नहीं, और हमेशा एक्सपेंस और लॉस डेबिट होता है कि नहीं होता? जल्दी बोलो, होता है कि नहीं होता?
होता है सर। ऐसे ही जब मैं डिस्काउंट रिसीव कर रहा हूं, मतलब मैं पेमेंट दे रहा हूं और डिस्काउंट रिसीव कर रहा हूं, तो ये मेरी इनकम है कि नहीं? और अगर इनकम है तो क्रेडिट होगी कि नहीं होगी? सर 110% क्रेडिट होगी ही होगी, होगी ही होगी, होगी ही होगी। अब इसको ज़रा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, 100% आपको बात समझ में आएगी। अगर मैं एग्जाम्पल के माध्यम से चला तो मैंने कहा मिस्टर एक्स हु was supposed to give 1050 rupees pays 1000 rupees and we gave him 50 rupees discount। बात को ध्यान से समझना। अब इसकी एंट्री मुझे कैश बुक में डालनी है, तो ध्यान से समझो मेरे भाई। अगर मुझे इसकी एंट्री कैश बुक में डालनी है तो ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। ये मेरा पर्टिकुलर्स का कॉलम हो गया, ये मेरा डिस्काउंट का कॉलम हो गया, और वो मेरे कैश का कॉलम हो गया, या ये मेरे कैश का कॉलम हो गया, ये मेरे डिस्काउंट का कॉलम हो गया। तो थोड़ा सा मिटा देते हैं। और हाँ, तो ये मेरे पर्टिकुलर्स का कॉलम हो गया, ये मेरे कैश का कॉलम हो गया, और ये मेरे डिस्काउंट का कॉलम हो गया। ये मेरी डेबिट साइड हो गई और ये मेरी क्रेडिट साइड हो गई। भाई मेरे को कितना पैसा मिला? मिलना था 1050, बट मिला कितना? 1000 रुपए मिला। अगर मुझे कैश मिला है तो मेरा कैश बढ़ा होगा, इस रूल के हिसाब से मेरा कैश बढ़ा होगा। अगर मेरा कैश बढ़ा होगा तो कैश बुक में डेबिट होगा कि नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। अपनी उसी बात को लेके चलो, मुझे पैसा मिला है एक्स से, टू मिस्टर एक्स। कितना पैसा मिला? 1000। और क्या मैं बोलूं 50 रुपए मैंने उसे डिस्काउंट दिया तो मेरा लॉस हो गया कि नहीं? और अगर लॉस हो गया तो डेबिट साइड में ही आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, बिल्कुल आएगा। और अगर मैं उसी चीज को थोड़ा और रिफाइंड करता और एक और एंट्री डालता यहां पर, क्या? अमाउंट टू बी पेड टू मिस्टर वाई ₹775 and he gave us a discount of ₹25। अब की बार मैंने 775 रुपीज वाई को देने थे। वाई ने कहा इधर आ बेटे, कितने पैसे देने हैं आपको? उन्होंने कहा सर कितने देने हैं? देने हैं सर 775। कह जा 25 का डिस्काउंट ले जा और 750 750 दे दे। चलो जी, जब हम उस बात पर आए तो वो भी हमने देख लिया। क्या मैं कहूं, वही अपनी बात। इधर देखते रहो, मेरे पास से पैसे कितने गए? क्या मैं कहूं, बाय मिस्टर वाई 750 रुपये मेरे पास से गए कैश में, और डिस्काउंट, क्या मैं कहूं, डिस्काउंट जो मेरा था 25 रुपये, वो मेरी इनकम है, इसीलिए वो क्रेडिट साइड में आ गया। आप बात को समझे अब कि कैश बुक जहां पर कैश और डिस्काउंट दोनों इन्वॉल्व होगा वो कैसे बनेगी? 100% सर, बिल्कुल 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 समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। फिर आती है थर्ड टाइप, जिसे बोलते हैं हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक। जब मैंने बोला कि सर हम
ट्रिपल कॉलम कैश बुक की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली में ये होती है जो आपको डबल कॉलम बोल के पढ़ाया जाता है। एक्चुअली जो आप डबल कॉलम बोल के पढ़ते हो वो डबल कॉलम नहीं, वो ट्रिपल कॉलम होती है। ध्यान से सुनना, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में आप कैश को रिकॉर्ड करते हो, डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हो, और अब बैंक की ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करते हो। मतलब सिंगल कॉलम केवल कैश, नो क्रेडिट, नो डिस्काउंट, नो बैंक, नथिंग। डबल कॉलम में डिस्काउंट को जगह दे दी कि आजा भाई आजा, कैश भी है डिस्काउंट भी है, लेकिन गूगल पे फोन पे वाले दूर रहें, तुम नहीं आना यहां पर, हमारा तो काम केवल कैश में चलता है। ट्रिपल कॉलम में उन्हें भी बुला लिया, कैश वाले भी आ जाओ, बैंक वाले भी आ जाओ, डिस्काउंट वाले भी आ जाओ। ठीक है सर, क्लियर हो गई बात। एक मेरे बेटा अब अगला पंगा आता है एक कॉन्ट्रा एंट्री का। कॉन्ट्रा एंट्री, देखो ध्यान से सुनो कि ये कॉन्ट्रा एंट्री क्या चीज है। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है एंट्री इन विच बोथ कैश एंड बैंक आर involve in a single transaction। एक ही ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व हैं। देख लें रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही। जी हाँ, रिकॉर्डिंग तो हो रही है। मैंने बोला कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्रियां हैं जहां पर एक ही ट्रांजैक्शन में कैश भी इन्वॉल्व है और बैंक भी इन्वॉल्व है। ये दो ही टाइप की एंट्रियां हो सकती हैं, या तो कैश डिपॉजिट इन बैंक या फिर कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। या तो कैश डिपॉजिट इन बैंक या फिर कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, दो ही प्रकार की एंट्रियां हो सकती हैं केवल, या तो डिपॉजिट होगा या विड्रॉल होगा। यहां पर जो एक और बात नोट करने वाली आती है, पॉइंट टू रिमेंबर, जो एक बात आती है वो ये होती है कि ड्रॉइंग्स आर नेवर अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रा एंट्रीज। ड्रॉइंग्स कभी भी कॉन्ट्रा एंट्री का पार्ट नहीं बनेंगी। मैंने बोला ड्राइंग्स जो है ना बच्चों, वो जिंदगी भर कभी भी कॉन्ट्रा एंट्री का पार्ट नहीं बन सकती। सर ड्राइंग्स कॉन्ट्रा एंट्री का पार्ट नहीं बन सकती, कुछ बात समझ नहीं आ रही, क्या कहना चाहते हो? मैं समझाता हूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं आपसे सिंपल भाषा में एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जो ड्राइंग्स हैं, वो ड्राइंग्स जो हैं वो पर्सनल नेचर की हैं। अब क्योंकि वो ड्राइंग्स पर्सनल नेचर की हैं, इसीलिए मेरे बेटा जब भी हम पैसा विड्रॉ करेंगे तो अब या तो मैं कैश में ड्राइंग कर रहा हूँगा या फिर मैं अपने बैंक से विड्रॉ कर रहा हूँगा पैसा, या तो मेरे गल्ले में पैसा रखे थे मैं उन्हीं में से निकाल के ले गया, है ना। एक मिनट, हाँ, तो मैंने बोला कि मान लो मेरे गल्ले में पैसे, मतलब मेरे कैश बॉक्स में पैसे रखे थे, मैं उसी से पर्सनल ले गया, तो यहां एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और मान लो मैं
बैंक से पैसा विड्रॉ करके लाया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो यहां पर कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट नहीं होगा, यहां पर भी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा, यहां पर भी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा, याद रखिएगा। इसका मतलब सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है कि कॉन्ट्रा एंट्री केवल बिजनेस कैश डिपॉजिट और बिजनेस कैश विड्रॉल पर लगती हैं। आप एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो, कैपिटल विड्रॉ कर रहे हो, ड्रॉइंग्स कर रहे हो, वहां कॉन्ट्रा एंट्री यूज नहीं होती, क्योंकि वो आपका पर्सनल है। आइए अगली बात करते हैं, और अगली बात आती है पेटी कैश बुक की। देखो भाई, बड़ी नॉर्मल सी चीज है। मैं आपकी दुकान पे आया, अब आप मुझसे चाय पानी पूछोगे कि नहीं पूछोगे? सर चाय पानी कोल्ड ड्रिंक क्या लेंगे? मैंने कहा एक कोल्ड ड्रिंक पिला दो, गर्मी का टाइम है। आपने फटाफट से अपने छोटू को बुलाया, छोटू सर के लिए एक कोल्ड ड्रिंक, और अगर अपनी जेब से उसे पैसे दे रहे हो तो क्या मैं कहूं यार, बता, मैं तो कहूंगा बे यार 10-10 रुपए दे रहा है यार। ये नहीं है इससे बढ़िया कि भाई आप एक साथ ही छोटू को पैसे दे के रखो, मतलब आप एक साथ छोटू को पैसे दे दो कि भाई छोटे मोटे खर्चे तू खुद कर लियो, बार बार मेरे पास मत आइयो, बाबूजी 10 रुपए स्टेशनरी। कभी आपने देखा है वो जो नट्टू काका और बागा है तारक मेहता के उल्टा चश्मा में, वो ये कोल्ड ड्रिंक फलूदा आइसक्रीम जलेबी फाफड़ा खुद ही मंगाते रहते हैं कि नहीं? सेठ जी से बार बार पैसे नहीं मांगते। यही तो बात है पेटी कैश बुक की। सुनो ध्यान से, पेटी कैश बुक का मतलब होता है कैश बुक टू रिकॉर्ड पेटी एक्सपेंसेस। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है टू फोकस ऑन मेन कैश एंड गिव कैश फॉर स्मॉल एक्सपेंसेस टू पेटी कैशियर। ठीक है जी, हमने क्या करा, टू पेटी कैशियर को, जो छोटे मोटे खर्चे संभालता है उसको दे दिया छोटे खर्चे करने के लिए पेटी कैश। ठीक है सर। अब अगर हम आगे बढ़े तो क्या बात निकल के आई? सिंपल बात ये निकल के आई, सिंपल सी कहानी, सिंपल सी बात एक निकल के आई कि मेन कैशियर, जो मेन कैशियर होगा वो मेन कैशियर पेटी कैशियर को कैश देगा पेटी एक्सपेंसेस के लिए, एंड देन पेटी कैशियर एक्सपेंसेस करेगा। तो क्या मैं कहूं, जब मेन कैशियर पेटी एक्सपेंसेस के लिए कैश देगा तो पेटी कैशियर एक एंट्री कर देगा, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मेन कैशियर से कैश गया और पेटी कैश में आ गया, और जब वो खर्चे करेगा चाय पानी स्टेशनरी कोल्ड ड्रिंक पेटी एक्सपेंसेस जो भी खर्चे का नाम होगा, टू कैश की जगह पेटी कैश लिखेगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि अब तो वो छोटे मोटे खर्चे पेटी कैश बुक से कर रहा है। बोलो समझ में आई बात? मैंने कहा देखो यार बहुत सिंपल है, मेन कैशियर पेटी कैश बुक, पेटी कैशियर को छोटे मोटे खर्चे करने के लिए पैसे देता है। मान लो मैंने आपको 1000 रुपए दिए, अब आपको कोल्ड ड्रिंक मंगानी है, चाय मंगानी है, कुछ कोरियर करवाना है, कुछ पेन पेंसिल लाना है, तो अब आप वापस मुझसे पैसा मांगोगे या उसी में से खर्च करोगे? सर हम तो उसी में से खर्च करेंगे। तो मेरे भाई जब आप उसमें से ही खर्च करोगे तो क्या मैं कहूं, अब आप स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट नहीं करोगे, मैंने आपको पेटी कैश पेटी खर्चे के लिए दे रखा है, तो अब आप स्टेशनरी अकाउंट डेबिट
टू पेटी कैश करोगे। क्लियर हो रही है बात ये कि मैंने क्या बोला? जी सर, क्लियर तो हो रही है। यस यस यस, क्लियर हो गई बात। तो भाई यहां से मुझे एक बात समझ में आ गई, यहां से मुझे एक बात समझ में आ गई कि भाई पेटी कैश तो बन सकता है, पेटी कैश मेरे काम की चीज है, पेटी कैश मेरे काम की चीज है। यहां से एक और बात निकल के आती है, मान लो मैंने आपको 1,000 रुपये पेटी कैश दिया, आपने इसमें से 890 रुपीज का पेटी एक्सपेंसेस कर दिया, तो कितना बैलेंस बच गया? 110 रुपये। अब ये 110 रुपये क्या है? क्या मैं कहूं ये 110 रुपये एक्सपेंस नहीं है? अबे मेरे पास बचे हुए हैं 110 रुपये, तो ये भी मेरा एसेट है कि नहीं? इसका मतलब पेटी कैश बुक का जो भी बैलेंस होता है वो एसेट ही होता है कि नहीं होता? पेटी कैश बुक का जो भी बैलेंस होता है वो एसेट ही होता है कि नहीं होता? तो मेरे बच्चों, अब यहां पर आपको टोटल तीन टॉपिक आपके डन हो गए। कैसे? मैं फिर दोबारा बता देता हूं कैसे आपके 3 टॉपिक डन हुए हैं। हमने लेक्चर नंबर 1 में सारे बेसिक्स करे, जहां मैंने आपके बेसिक्स के सारे दाव पेज खोल दिए कि कैसे होगा क्या होगा। लेक्चर नंबर 2 में हमने जर्नल और लेजर की बात करी। लेक्चर नंबर 3 जो अभी आपका चला, इसके अंदर हमने कैश बुक की बात करी। कैश बुक के अलावा हमने यहां पर सब्सिडरी बुक्स की बात नहीं करी। क्यों बात नहीं करी सर? क्योंकि मैं हमेशा एक चीज मानता हूं कि एक व्यक्ति का दिमाग बहुत ज्यादा देर तक नहीं चलता। क्योंकि व्यक्ति का दिमाग बहुत ज्यादा देर तक कॉन्टिन्यूसली नहीं चलता है, तो इंस्टेड ऑफ 2 घंटे का एक लेक्चर, इट शुड बी आधे आधे घंटे के 4 लेक्चर या 1 घंटे के 2 लेक्चर, ताकि हम पूरा फोकस होके काम को कर सकें। तो अब जो भी व्यक्ति ये 3 लेक्चर बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के देख लेगा, तो मेरी गारंटी है कि उसको बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।